हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें लाइट यागामी और शोकोमाकी सड़क पर एक साथ चलते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लाइट सोचता है कि चाहे वह इस कंक्लूजन पर कैसे भी पहुंची हो, सच्चाई यही है कि यह लेडी सच्चाई जानती है। अगर यह इन इंफॉर्मेशंस को पुलिस को दे देती है तो उन्हें यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कीरा असल में मैं ही हूँ। मेरे पास इसे खत्म करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लाइट मिस माकी से कहता है कि मुझे आपके एनालिसिस में अच्छा पॉइंट दिख रहा है, मैं तुरंत इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो क्या आपने किसी और को इसके बारे में बताया है? मिस माकी कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। रियो कहता है कि तुम बहुत लकी हो लाइट, लेकिन तुम इसे ऐसे यहाँ नहीं मार सकते। तब लाइट अपनी जेब से डेथ नोट का पेज निकालता है और कहता है कि क्या आप मुझे बस चेकिंग की घटना की डेट और समय बता सकती हैं? मिस माकी कहती है कि वो 20 दिसंबर का दिन था जब असागाओ हिल के सामने सुबह 11:02 पर बस पैसलैंड की तरफ जा रही थी। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने लिखा है कि शोकोमाकी सुसाइड 1 जनवरी 2007। वह लिखता है कि शोकोमाकी इस तरह से सुसाइड करी कि उसकी डेड बॉडी भी किसी को न मिले। लाइट ये सोचता है कि यही अच्छा होगा कि इसकी बॉडी किसी को न मिले, और अगर मिल भी जाती है तो लगेगा कि यह अपने फियोंसी की डेथ की वजह से सुसाइड किया है। उनके साथ खड़ा रियो ये सब देखकर कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है। लाइट को यह अजीब लगता है। उधर होटल के रूम में रियो जाकी मतलब एल कहता है कि मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, मैंने आपसे इस तरह के सवाल पूछे, लेकिन सेफ्टी के लिए मैंने ऐसा किया था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप में से कोई कीड़ा नहीं है। चीफ यागामी कहते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं? तब एल कहता है कि सच कहूँ तो मैंने शुरू से ही कई सारे ट्रैप्स लगाए थे ताकि पता चल सके कि आप में से कोई कीड़ा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों से आमने सामने बात करने के बाद मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अब सारे मेंबर्स रिलीफ फील करते हैं। तभी एल का सेल फोन बजता है। मैत्सुरा सोचता है कमाल है, और इसने अभी हमारे सेल फोन्स ऑफ करा दिए और खुद फोन पर बात कर रहा है। एल फोन पर बात करता है, फिर कहता है कि वातारी आने वाला है। वातारी के आने पर टास्क फोर्स के मेंबर्स सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इधर हमें मिस माकी और लाइट को दिखाया जाता है। लाइट कहता है कि मिस माकी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ये सारी जानकारी मैं अपने डैड को दे सकता हूँ। तो मिस माकी कहती है कि थैंक यू, मगर मैं ये सारी रिपोर्ट्स खुद ही टास्क फोर्स को देना चाहूंगी, और आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है कि इसे जल्द से जल्द करना चाहिए, वही सबसे अच्छा होगा। इतना कहकर मिस माकी आगे चलना शुरू कर देती है। लाइट उसके पीछे पीछे जाता है। वह सोचता है कि 40 सेकंड खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि वह कैसे मरती है, लेकिन इस घटना के वक्त मेरी मौजूदगी खतरा पैदा कर सकती है। मिस माकी आगे बढ़ो, अपनी मौत की ओर जल्दी करो। लेकिन 40 सेकंड्स के बाद भी कुछ नहीं होता है। मिस माकी कहती है कि कीड़ा अब जरूर पकड़ा जाएगा, है ना लाइट? मगर लाइट को सोचता रहता है। वो देखता है कि 40 सेकंड्स के ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन मिस माकी बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर रही है। लाइट को इससे बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि यह क्या हो रहा है, यह तो पहले ही हो जाना चाहिए था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो मुझे लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे बस सुसाइड वर्ड लिखना होता था। मैंने जिस क्रिमिनल्स पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था वे सभी ठीक उसी समय फांसी पर लटक गए जब मैंने उन्हें डायरेक्शन दिया था। फिर इस बार क्या हुआ है? इधर रियुक लगातार पागलों की तरह हंसता ही जा रहा था। लाइट सोचता है रियुक, जब मैं डेथ नोट लिख रहा था तो वो ऐसे ही हंस रहा था। और बस इतना ही नहीं, मैंने जब भी इस लड़की का नाम पूछा या जब भी मैं उसे मिस माकी कहता हूँ वो ऐसे ही हंसता रहता है। तो क्या इस लड़की ने अपना नाम गलत बताया है? उधर होटल में वातारी टास्क फोर्स के सामने खड़ा था। वे चौंक जाते हैं। वातारी अपनी टोपी उतारता है। वे सब पूछते हैं कि आप पहले वाले आउटफिट में क्यों नहीं है? वातारी कहता है कि अगर मैं पहले की तरह आउटफिट में घूमूंगा सबको मेरी आइडेंटिटी का पता आसानी से चल जाएगा, और इससे लोगों को एल की लोकेशन का भी पता चल सकता है, और मैं अपना फेस आप लोगों को इसलिए दिखा सकता हूँ क्योंकि आपने रियुजाकी का भरोसा हासिल कर लिया। उधर एल ने सभी पुलिस ऑफिसर्स के लिए फेक आईडी बनवाई जिसमें कि नकली नाम होते हैं। वह कहते हैं कि जब भी आपको आईडी प्रूफ दिखानी हो तो आप इसे ही यूज करेंगे, इससे आप लोग कीड़ा से बचे रहेंगे। और दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है। लाइट सोचता है कि इस लेडी ने नकली नाम इस्तेमाल किया होगा, यही कारण है कि रियुक को सब कुछ पता था और वो अपनी आंखों से असली नाम देख सकता था, इसलिए वो हंसना बंद नहीं कर पाया। ये तो मुझे पता होना चाहिए कि यह लेडी शुरू से ही काफी अलर्ट है, क्योंकि ये मानती है कि रे की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने कीरा को अपनी आईडी दिखा दी थी, इसलिए वो बहुत सावधान है। और यह तो अच्छी बात नहीं है। यदि वो अपना कोई नाम पहले से ही बता चुकी है तो दोबारा उससे नाम बताने के लिए फोर्स करना तो बहुत गलत होगा, उससे शक हो सकता है। शोकोमाकी कहती है कि टास्क फोर्स का कोई सदस्य वहाँ आ चुका होगा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। लाइट कहता है कि हाँ यह हो सकता है। मिस माकी एनपीए की बिल्डिंग की ओर चलने लगती है। लाइट सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसके पहले की देर हो जाए मुझे इसे रोकना
रोकना होगा। अरे नहीं, अगर मेरे डैड का फोन अभी आ जाता है, वो कॉल बैक करते हैं तो क्या होगा? अगर फोन बजता है तो मुझे मिस माकी से उनसे बात करानी होगी, क्योंकि मैंने वादा किया था, और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे बस अपना सेल फोन स्विच ऑफ करना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे बस अब उस लड़की का नाम पता करना है और उसका पर्स, उसकी जेब या उसके पास कहीं कोई ड्राइविंग लाइसेंस या किसी तरह की कोई पर्सनल आइडेंटिटी तो होनी ही चाहिए। अगर फोर्सफुली मुझे पता लगाना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पब्लिक में तमाशा करना भी ठीक नहीं होगा। और ये लड़की बहुत सावधान है, मुझे कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा और मुझे उसे असली नाम बताने के लिए मजबूर करना होगा। र्यूक हंसता है और लाइट के पीछे मंडराता है। लाइट से कहता है कि अरे लाइट, तुम्हें पता है ना, जिस डील का मैंने जिक्र किया था वो अभी भी खुली है। ये कॉन्टेक्ट लेंस लगाने जैसा ही होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो शिनिगामी आईज यूज कर लो। लाइट कहता है कि क्या मैं अपनी आधी जिंदगी दे दूंगा सिर्फ इस महिला का नाम जानने के लिए? नहीं, ये तो सोचने लायक बात भी नहीं है। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बस अपना मुंह बंद रखो शिनिगामी। मिस माकी पूछती है तो क्या अभी भी तुम्हें टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स में कुछ काम है? अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन हो तो मैं अकेले ही वहाँ जाना चाहूंगी। तब लाइट कहता है नो प्रॉब्लम मिस। उधर हमें एल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी अपनी नकली आईडीज को देखते हैं। एल कहता है कि कीरा को मारने के लिए हमें ये आईडीज काफी काम आने वाली है। कीरा को आपका असली नाम पता ही नहीं चलेगा तो चीफ कहते हैं कोई बात नहीं, ये हमारी लाइफ को सुरक्षित रखेगा। एल कहता है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर इसे बिल्कुल भी यूज मत करना, वहाँ काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। अब वातारी उन सबके लिए कुछ स्पेशल वेस्ट बेल्ट्स लेकर आता है। वातारी बताता है कि इन सभी में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगे हैं, इससे रियूजाकी को तुम्हारे बारे में पता चलता रहेगा और अगर तुम इसके बगल को 2 बार प्रेस करोगे तो मेरा फोन रिंग होगा और मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। अब से जब भी तुम पुलिस डिपार्टमेंट जाओगे उसके बाद हम दिन में इसी मेथड का यूज करेंगे और इसी तरीके से मैं आपको रियूजाकी की नेक्स्ट लोकेशन बताता रहूंगा, यानी होटल का नाम और रूम नंबर बताता रहूंगा। और इन चीजों का यूज हम इमरजेंसी की कंडीशन में भी कर सकते हैं। मात्सुरा काफी खुश होता है इन चीजों को देखकर और कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, तो जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा हूँ मैं। चीफ उसे डांट देता है, मात्सुरा चुप हो जाओ, यह कोई खेल नहीं चल रहा है। उधर मिस माकी कहती है कि थैंक यू लाइट, आपको मेरी थ्योरी अच्छी लगी, अब मैं चलती हूँ। लाइट सोचता है कि र्यूक ने अपनी शिनिगामी आइस की डील की बात की है, इसका मतलब कि जरूर यह लेडी एक नकली नाम का यूज कर रही है और अगर एक बार यह रे पेनबर और कीरा के एक साथ उस बस में होने के बाद पुलिस को बता देती है तो इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगाना बहुत आसान है कि रे पेनबर किन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और फिर सभी लोगों का ध्यान मेरी ही तरफ हुआ। यहाँ पर र्यूक कहता है कि अरे वो जा रही है, अब क्या करोगे? लाइट सोचता है उस लेडी के पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचने के लिए अभी 5 मिनट बाकी है और मुझे उसका असली नाम पता करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं है। अब तक शायद वहाँ कोई मेंबर भी आ चुका होगा और अब मुझे इस लड़की को मारना ही होगा। इस तरह से 2 मिनट और बीत जाते हैं। लाइट मिस माकी के पीछे पीछे चलता रहता है, फिर वो उसे रोककर बात करने लगता है। वो कहता है कि मिस माकी असल में तुम वहाँ किसी भी ऑफिसर से नहीं मिल पाओगी। तो मिस माकी पूछती है मगर क्यों? लाइट कहता है कि मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है, तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में कोई भी नहीं था? ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली में कीरा इन्वेस्टिगेशन को इसी तरह से प्लान किया गया है। ऑफिसर्स को आम लोगों के सामने आने की इजाजत नहीं है। अगर नॉर्मल लोगों को उनके बारे में जानकारी होगी तो ऑफिसर्स के साथ भी वही होगा जो तुम्हारे फियांसे के साथ हुआ था। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि तुम्हें किसी भी ऑफिसर से बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। र्यूक लाइट की तारीफ करने लगता है तो मिस माकी कहती है कि फिर तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? तब र्यूक कहता है कि नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये भी काफी कमाल की लड़की है। तो लाइट कहता है कि शायद अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे सच बताना ही होगा। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं टास्क फोर्स का ही मेंबर हूँ। मिस माकी सरप्राइज हो जाती है। लाइट कहता है कि एल अभी टास्क फोर्स का इंचार्ज है, लेकिन फिलहाल उसे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि काफी सारे ऑफिसर्स जॉब छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि वे कीरा से डरते हैं और मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी पुलिस की काफी हेल्प की है केसेस को सॉल्व करने के लिए। एल ये बात जानता था और वो मुझसे काफी इम्प्रेस था, इसलिए मुझे हेडक्वार्टर्स में कहीं भी आने जाने की इजाजत है और मैं अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता हूँ और किसी भी ऑफिसर से बात कर सकता हूँ। र्यूक लाइट की बातें सुनकर बुरी तरह से हंसने लगता है। मिस माकी कहती है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ मगर फिर भी मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स जाऊंगी और मिस माकी फिर से जाने लगती है। उधर एल कहता है कि अभी इस समय हेडक्वार्टर्स में कौन है? चीफ कहते हैं कि वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं है। तो एल कहता है कि ये तो गलत बात है, वहाँ किसी एक ऑफिसर को तो होना चाहिए था ना। तो चीफ वहाँ आईजावा को भेज देता है। उधर लाइट फिर से मिस माकी को रोकने लगता है और उसे वहाँ ना जाने के लिए कहता है। तो मिस माकी कहती है कि मैं एल से मिलूंगी, भले ही मैं उसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती लेकिन
कंप्यूटर पर मुझसे बात जरूर करेगा, क्योंकि पहले भी हम एक केस पर साथ में काम कर चुके हैं और एल हमें कंप्यूटर के जरिए ऑर्डर्स करता रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले तक मैं भी एक FBI एजेंट रह चुकी हूँ और मैंने एल के साथ करीब 2 साल पहले काम किया था। ये सुनकर लाइट सोचता है कि हाँ, यह काम की बात हो सकती है, अब मैं इसी पॉइंट को यूज करूंगा। लाइट कहता है कि तभी तुम्हारे डिटेक्टिव स्किल्स इतने कमाल के हैं, तुम एकदम सावधानी से सारे काम करती हो और तुम्हारे एनालिसिस भी कमाल के हैं, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखना चाहिए। रियोक कहता है कि वाह, तुम भी कमाल के झूठ बोलते हो लाइट। मिस माकी कहती है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं खुद ही इस केस पर काम कर रही हूँ, ना ही पुलिस पर और ना ही टास्क फोर्स पर, लेकिन मुझे एल पर पूरा भरोसा है। अगर मैं हेडक्वार्टर्स जाकर अपना नाम और आइडेंटिटी दिखाती हूँ तो एल जरूर मुझसे कांटेक्ट करेगा। लाइट कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों बताई थी? तब मिस माकी कहती है कि मुझे टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स में कोई ऑफिसर नहीं मिला, फिर तुम आए और तुमने बताया कि तुम चीफ यागामी के बेटे हो, तो मुझे तुम पर थोड़ा भरोसा हुआ और एक्चुअली में तुम मुझे एल की याद दिलाते हो। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एल के जैसा है। लाइट कहता है तो क्या हम इस केस पर साथ काम नहीं कर सकते? तो मिस माकी कहती है कि हाँ, मुझे इससे काफी मदद मिल सकती है। तो लाइट कहता है कि क्या तुम टास्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहोगी, क्योंकि वहाँ तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। वैसे भी तुम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हो, लेकिन तुम एक FBI एजेंट रह चुकी हो और एल भी तुम पर भरोसा करता है। लेकिन टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसी डिटेक्टिव की, और इस तरह से तुम्हें एल की परमिशन भी मिल सकती है। मिस माकी कहती है कि क्या मैं टास्क फोर्स को ज्वाइन कर सकती हूँ? तो लाइट कहते हैं कि शायद हमारा मिलना किस्मत में ही लिखा था, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। उधर आइजावा भी NPA की बिल्डिंग के रास्ते में ही था। लाइट कहता है कि लेकिन तुम्हारी रिकमेंडेशन कैसे की जा सकती है? तुम्हारे पास कुछ पर्सनल काम भी होंगे और तुम तो अमेरिका में रहती हो, तुम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा कैसे बनोगी? तो मिस माकी कहती कि हाँ, मैं अपने फियोंसे के साथ शायद अमेरिका में ही रहती और इस स्प्रिंग में हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन अब तो वो मर चुका है और अब मुझे भी नहीं पता है कि आगे क्या करूंगी। तो लाइट सोचता है कि बस अब थोड़ा और काम बाकी है, मुझे इसे थोड़ी सी इंकरेजमेंट देनी है। लाइट कहता है कि मिस माकी, तुम्हारा इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना खतरनाक हो सकता है, शायद तुम्हें इससे दूर ही रहना ठीक होगा। तब मिस माकी कहती है कि नहीं, मुझे ज्वाइन करना है और मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मुझे कीरा को पकड़ना है और यही मेरी लाइफ का मकसद है, तो प्लीज मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व होने दो। यहाँ पर रियोक ये सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है और लाइट उसे सुनकर इग्नोर करता है। तब लाइट कहता है कि मिस माकी, ये अच्छी बात है, मगर इसके लिए मुझे आपकी कोई पर्सनल ID या कोई प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तब मिस माकी कहती है कि सॉरी लाइट, मैंने पहले तुम्हें अपना नाम गलत बताया था। तब लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम काफी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफी अलर्ट भी रहती हो, अभी के लिए प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तो मिस माकी बताती है कि उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है और वो उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा भी देती है और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है। इस दौरान यहाँ तक आइजावा पहुँच चुका था और वो अपना अम्ब्रेला ओपन कर लेता है। लाइट और मिस माकी को वो अम्ब्रेला की वजह से देख नहीं पाता है। लाइट देखता है कि मिस माकी का नाम होता है नाओमी मिसोरा। अब डेथ नोट में लाइट लिख लेता है नाओमी मिसोरा 1 जनवरी 2007 सुसाइड, और वो ऐसे सुसाइड करेगी कि उसकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। पास ही से आइजावा निकल कर चला जाता है। लाइट डेथ नोट में सब कुछ लिख चुका था और वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। तो मिस माकी यानी कि नाओमी पूछती है, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देखते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? तब लाइट कहता है कि अच्छा ये वो इसलिए क्योंकि मैं कीरा हूँ। तो नाओमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और काफी डर जाती है और अब 40 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं। नाओमी बिना कुछ कहे जाने लगती है। तो लाइट पूछता है कहाँ जा रही हो? तो नाओमी कहती है मुझे कुछ काम है। लाइट कहता है मेरे डैड का फोन ऑन हो चुका होगा, उनसे बात नहीं करनी है? तब नाओमी कहती है नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तब लाइट कहता है गुड बाय मिस नाओमी मिसोरा, और अब नाओमी मर जाती है। लाइट और रियोक उसे खड़े खड़े बस देखते रहते हैं। इसके साथ ही एपिसोड का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, इसके आगे के एपिसोड्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।